अस्सलाम वालेकुम। तो आज बालों के लिए एक ऐसी डाई शेयर कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हर कोई ये बनाकर लगा रहा है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो जाने अनजाने में हम अपने बालों के साथ कर रहे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता और हमारे सारे बाल भी डैमेज हो जाते हैं। और आज आपको बालों की नोकें काटने की चांद की दुरुस्त तारीखें भी बताने वाली हूँ, जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ। और इन तारीखों में नोकें काटने से बाल आपके तेजी से बढ़ते हैं। तो चलिए अपनी इस वायरल डाई को स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे इसकी प्रिपरेशन का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बनाने में भी मजा आया। यहाँ पर जिस चीज की आपको जरूरत है वो है आइस क्यूब। साफ पानी के आइस क्यूब की 2 ट्रे आपने लेनी है और साथ ही आयरन की कढ़ाई या रोटी पकाने वाला तवा या फिर कोई भी नॉन स्टिक पैन इस काम के लिए आपने लेना है। और इस तमाम प्रोसेस में फ्लेम को आपने बिल्कुल ऑफ रखना है। तो हमारे बाल भी प्लांट्स की तरह होते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, इनको भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो आज हम यही ग़िज़ा अपने हेयर्स को देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर मेथी दाने का लेना है। 2 टेबल स्पून भरकर इसमें चावल जाएंगे। आप कोई से भी राइस इस काम के लिए ले सकते हैं, बस क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में यहाँ जाएगा कलौंजी, इसे नाइजेला सीड्स और ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये तमाम चीजें इसमें ऐड करने के बाद फ्लेम को हम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बस यहाँ पर लास्ट में एक चीज ऐड होगी, वो है भृंगराज यानी दरियाई बूटी का पाउडर। ये किंग ऑफ हर्ब माना जाता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल बालों को बड़ी उम्र तक कुदरती काला बनाए रखता है और ये बूटी हमारे बालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। चूंकि मैं ये हेयर पैक्स और डाई बनाती रहती हूँ, इसलिए ये मेरे पास मौजूद ही रहता है। लेकिन अगर आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करके लो फ्लेम पर आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है तकरीबन वो खुश्क हो जाए। बस ये जलना नहीं चाहिए और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है ना, वो फूल कर अपनी क्वांटिटी में ना डबल हो जाएं। अच्छा, इस कंडीशन पर आकर फ्लेम को ऑफ कर देना है और 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ना है। अभी यूँ समझें कि ये एक प्री रेडी फेज में है। अगर आपने हफ्ते में 2 बार ये डाई लगाने की रूटीन बना ली ना, तो यकीन मानिए आपके बाल सफ़ेद होना बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि ये जो होम रेमेडीज होती हैं ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं, रेगुलर इस्तेमाल के बाद ही विजिबल रिजल्ट्स देती हैं। अब इसको एक डाई फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें अपना होममेड हर्बल शैम्पू ऐड करूँगी, जिसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था और उसको बनाने का तरीका मैं अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। ये कोई केमिकल शैम्पू नहीं है, इसलिए डाई में मिलाकर 2 घंटे के लिए भी बालों पर लगा हुआ छोड़ सकते हैं। ये डाई के रिजल्ट को डबल कर देगा, बालों को एक नेचुरल शाइन देगा और बाल तेजी से बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो फिर मजबूरी है। फिर आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून चाय पत्ती को पानी में अच्छी तरह से जोश देकर छानने के बाद यहाँ ब्लेंडर में ऐड करना है एक स्मूथ सी डाई तैयार करने के लिए। और यहाँ पर हमारी डाई तैयार हो चुकी है, एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको अपनी बालों की जड़ों से लगाना शुरू करना है और नीचे टिप तक लगाना है। शैम्पू भी इसमें सारा ही चला गया था। अगर बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी, ड्राई और रूखे फीके हैं तो इस डाई में 8 से 10 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के ऐड कीजिएगा। चाहे 2 विटामिन ई के 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। इस डाई को हफ्ते में 2 बार लगाना है और 2 घंटे के लिए बालों पर लगा रहने देना है। देन शैम्पू से वॉश कर लेना है। रेगुलर इस्तेमाल से बालों का सफेद होना रुक जाएगा और वो काले बने रहेंगे। तो जनाब चलते हैं अपनी फर्स्ट हेयर केयर टिप की तरफ। जाने अनजाने में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जैसे ही बात लेकर आए बालों को हार्डली टॉवल से झटक कर ड्राई करते हैं और मर्द हज़रात भी तेजी से बालों में टॉवल को रगड़ते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि बालों के मुंह फटकर 2 मुंहे हो जाते हैं, बालों की नेचुरल शाइन रगड़ने से खत्म हो जाती है और वो ड्राई हो जाते हैं और हेयर फॉल का तो मत पूछे, तेजी से बढ़ता है। तो हमेशा साफ सुथरी टॉवल से दबा कर बालों का पानी ड्राई कीजिए, नेचुरल हवा में ड्राई होने दीजिए और गीले बालों को सुलझाने की गलती कभी ना कीजिए, क्योंकि जड़ें ऑलरेडी नम होकर कमजोर हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में जैसे ही गीले बालों में आप कंघा करेंगे बाल आपके तेजी से टूटेंगे। तो बालों की अच्छी हेल्थ के लिए उनको हमेशा ड्राई करके ही सुलझाना है और टॉवल से हरगिज नहीं रगड़ना है।
तो चलते हैं अपनी सेकंड हेयर केयर टिप की तरफ, जो मेरी रूटीन का हिस्सा है। इस तरीके से मुझे बहुत ज्यादा फायदे हासिल हुए हैं और मैं हमेशा वो तरीके और रेमेडीज शेयर करती हूँ जिसका मुझे भी फायदा हुआ हो। तो हमारी सर की स्कैल्प ऐसी जगह है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ फास्ट करने के लिए, बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए, उनमें एक नेचुरल शाइन पैदा करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने सुलझे हुए बालों में 10 बार इस तरीके से कॉम्ब करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। अच्छा, 10 बार आपने इस तरह से सीधी डायरेक्शन में कॉम्ब कर लिया। अब आपने क्या करना है कि सर को नीचे की तरफ झुका के अपने बालों को उल्टा करना है और फिर पीछे से आगे की तरफ बालों में ना कॉम्ब करना है। इससे क्या होगा कि एक बार तो आपकी सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ फास्ट हो गई और दूसरी बार में जब आप उल्टा करके कंघा करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ फास्ट हो जाएगी, दोनों तरफ एक लेवल में ब्लड पहुंच जाएगा। तो ये बालों की केयर का एक आयुर्वेदिक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। और बालों में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो जड़ों को एक मुकम्मल फीड मिलती है, जिससे बाल भी तेजी से लंबे होते हैं। डेली करने से हेयर लॉस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो थर्ड हेयर केयर टिप में मैं अपना खानदानी टोटका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बालों की नोकें तो हम सब ही अक्सर काटते हैं, लेकिन अगर यही काम सही वक्त और सही तारीख में कर लिया जाए ना तो आपके बाल डबल लंबे हो सकते हैं। तो अगर आपका अपने बालों की टिप कट करने का इरादा है और ये काम आपने खुद ही करना है तो पहले अपने बालों को एक लेवल में करके ना उसमें कैचर लगा लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कैचर जो है वो उल्टा लगा लिया क्योंकि नज़र तो आ ही नहीं रहा था। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों को बिल्कुल एक लेवल में करने के बाद ना फिर इसकी जो नोकें हैं वो कट करनी है। ज़्यादा बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, नोकें काटना काफ़ी होता है। तो यही काम अगर सही वक्त और सही तारीख में कर लिया जाए ना तो आपके बाल डबल लंबे हो सकते हैं। तो करना ये है कि जब भी किसी महीने का नया नया चांद दिखे, यानी कि चांद की 1 से 9 तक की किसी भी तारीख में आपने बालों की थोड़ी सी नोकें काटनी है। यानी कि जब चांद की बढ़ने की उम्र हो तो बालों की टिप कट कर लीजिए और जब चांद के घटने की तारीखें हों तो कोशिश कीजिए कि उसमें बालों को कट ना करें। और जब भी मैं अपने बालों को काटती हूँ तो कभी भी ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डालती, क्योंकि मेरे साथ एक वाकया हो चुका है जिसकी वजह से मेरे आधे सर के बाल चले गए थे और आधे रह गए थे। जब से मैं बेहद केयरफुल रहती हूँ, या तो कटे हुए और कंघे में बचे हुए बालों को जला देती हूँ या फिर इतने छोटे पीसेज में कट करके फेंकती हूँ कि वो धागे जैसे लगें और मजीद किसी इस्तेमाल में ना आ सकें, रीयूज ना हो सकें। तो आप भी केयरफुल रहा करें। अब एक छोटी सी जरूरी सी किचन टिप भी हो जाए। आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरसात का मौसम है, हर तरफ बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो ऐसे में हमारे घर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सील जाती हैं और जब हम उन्हें इस्तेमाल के लिए निकालते हैं ना तो वो काम नहीं करती। जैसे कि इन्हीं चीजों में एक है माचिस। माचिस को आपने क्या करना है, जब भी आपके फ्लेम पे कुछ बन रहा है ना और आपने उसको लो फ्लेम पे रखा तो उसके करीब आप अपनी माचिस को रख दें। इससे क्या होगा कि आपकी माचिस सीलेगी नहीं और बहुत अच्छी कड़क कंडीशन में आपको मिलेगी और जब भी जलाना होगा आराम से जल जाएगी। अगर आप तेज आंच पे कोई काम कर रहे हैं तो फिर माचिस को आपने करीब नहीं रखना है, थोड़ा दूर करके रखना है। और इसी तरह से सारी माचिसें जहाँ पर भी हमारी स्टॉक होती है ना वहाँ पर वो सारी ना सील जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई भी इस तरह से प्लास्टिक का बॉक्स लेके उसके अंदर माचिस के तमाम बॉक्सेस को रख के और उसको अच्छे से कवर करके रखना है, जिससे क्या होगा ये सीलेंगी नहीं और बहुत अच्छी कंडीशन में हमें मिलेंगी, ज़रूरत के टाइम पे फ़ौरन से जल भी जाएंगी। और जब भी आपकी माचिस ख़त्म हो जाए ना तो उसके खाली बॉक्स को फेंकने के बजाय आप क्या करें कि उसकी जो मसाले वाली साइड होती है ना उसको कट करके और टेप की हेल्प से उसे किसी भी चीज़ पर ना पेस्ट कर लें जहाँ पर नमी ना होती हो। तो अब आपके पास ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है। अगर मैच बॉक्स काम नहीं भी कर रहा है तो उससे आप माचिस की तीली जलाने का काम ले सकते हैं। और जनाब, आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो देर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। छोटू सा लाइक भी कर दीजिए और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके, क्योंकि किसी को भले की बात बताना भी सदका जारिया होता है। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।